हेलो एवरीवन, चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट तो बेटा ऑलमोस्टली हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल। ओके बेटा, सेकंड चैप्टर का एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करिएगा। अगर उसमें आप कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है बेटा? मेटल है नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, ये थर्ड चैप्टर है। बेटा देर आर मोर देन 118 एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके। ओके, नोन है, अभी तक कितने एलिमेंट नोन है? 118 एलिमेंट। मैक्सिमम इसमें क्या है बेटा? मेटल, मैक्स ऑफ मेटल एंड देन नॉन मेटल। ओके, और फ्यू मेटलॉइड। क्या है? मेटलॉइड। मैक्सिमम मेटल, then non-metal and few metal. About 90 to 92 क्या है? मेटल, 22 non-metal, approximately 22 non-metal, 90 to 92 metal, और जो और है वो क्या है बेटा? non-metal, सॉरी मेटलॉइड। क्या है? मेटलॉइड। ओके, more than 118 एलिमेंट डिस्कवर एंड डिस्क्राइब। मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो मेटल का है, और उसके बाद क्या बेटा? नॉन मेटल, और फ्यू उसमें क्या है? मेटलॉइड। ओके, तो बेटा मेटल नॉन मेटल की हम क्या डिस्कस करेंगे? किस चीज की? प्रॉपर्टी। क्या क्या डिस्कस करेंगे बेटा? प्रॉपर्टी मेनली फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? Physical and chemical. First of all, we discuss physical property of metal. Okay, physical property of metal. Physical property में पहला देखेंगे बेटा हार्डनेस। तो मेटल जनरली कैसे होते हैं बेटा? हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड। स्टेट की बात करें, स्टेट तो मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, एक्सेप्टर क्या है बेटा? मरकरी लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। ओके, एट द रूम टेम्परेचर मरकरी एग्जिस्ट एट द लिक्विड स्टेट। Metal are generally hard and metal are generally solid except mercury. Mercury are the liquid metal which is at the room temperature. At the room temperature mercury जो exist करता है liquid state में exist करता है। Okay. Next बेटा conduction. Metal are good conductor of heat and electricity. हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं बेटा? गुड कंडक्टर होते हैं। कौन? मेटल हार्ड होते हैं, मेटल जनरली सॉलिड होते हैं। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हार्ड होते हैं बेटा एक्सेप्ट, यहाँ भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम जनरली सॉफ्ट होते हैं। इवन आप इसको नाइफ से भी कट कर सकते हो, चाकू से भी इसको काट सकते हो। मेटल जनरली हार्ड होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। स्टेट क्या होता है? सॉलिड स्टेट। एक्सेप्शन क्या बेटा? मरकरी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है बेटा? मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर डक्टाइल। ऐसे होते हैं बेटा? डक्टाइल होते हैं। मेटल आर डक्टाइल। डक्टिलिटी का मतलब होता है
कि अगर मेटल को अगर हम स्ट्रेच करें तो थिन वायर में कन्वर्ट होगा। तो बेटा थिन वायर में मेटल को स्ट्रेच करने पर किसी में कन्वर्ट होता है बेटा थिन वायर में। मैलिबिलिटी मेटल आर मैलिएबल कैसे होते हैं? मैलिएबल। इसका मतलब इसको अगर हैमरिंग करें तो ये थिन शीट में कन्वर्ट होते हैं। किसे बेटा? थिन शीट में। ओके, थिन शीट में कन्वर्ट होते हैं। मेटल आर मैलिएबल, मेटल आर डक्टाइल। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी सोनोरिटी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी सोनोरिटी के बाद बेटा लस्चरस। सोनोरिटी का मतलब होता है बेटा अगर किसी हार्ड मेटल से स्ट्रक करें मेटल, हार्ड सब्सटेंस से स्ट्रक करें मेटल को तो रिंगिंग साउंड निकलता है। क्या निकलता है बेटा? रिंगिंग साउंड। लस्चरस का मतलब होता है इसमें शाइनिंग सरफेस होता है। मेटल है शाइनिंग सरफेस, मेटल है शाइनिंग सरफेस। इस प्रॉपर्टी की बात है बेटा लस्चरस। सोनोरिटी का क्या मतलब होता है कि अगर किसी हार्ड मटेरियल से स्ट्रक करें मेटल को, हार्ड मटेरियल से, उसमें रिंगिंग साउंड निकलता है। क्या निकलता है बेटा? रिंगिंग साउंड। ओके, लस्चरस क्या मतलब होता है? मेटल है शाइनिंग सरफेस। कौन सा सरफेस होता है बेटा? शाइनिंग सरफेस। ओके, तो मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर मैलिएबल, मेटल आर सोनरस, मेटल आर लस्चरस। ओके, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल आर जनरली हार्ड, मेटल आर जनरली सॉलिड। एक्सेप्शन को याद रखिएगा। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एमपी और बीपी की बात करें बेटा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो हाई होता है। इसका बेटा मेटल का हाई होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, इनका एमपी और बीपी क्या होता है बेटा? लो होता है। एमपी और बीपी क्या होता है? लो होता है। जनरली मेटल का एमपी और बीपी हाई होता है। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम। डेंसिटी की बात करें बेटा, डेंसिटी हाई होता है। यहाँ भी एक्सेप्शन है सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल आर जनरली हाई डेंसिटी, मेटल की डेंसिटी हाई होती है। मेटल है हाई एमपी एंड बीपी। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, मेटल है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी बेटा टेंसाइल स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है। क्या होता है बेटा? मैक्सिमम। टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या मतलब होता है? मेटल जो होता है बेटा ज्यादा वेट बियर कर सकता है विदाउट ब्रेकिंग। मेटल में जो वेट को बियर करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ। कौन सा स्ट्रेंथ? टेंसाइल, यानी विदाउट ब्रेकिंग ज्यादा वेट को बियर कर सकता है। ओके, तो मेटल है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या पढ़ा बेटा हम आज? क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा आपने? फर्स्ट मेटल आर जनरली हार्ड, मेटल आर जनरली हार्ड। एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम। मेटल एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी इज द लिक्विड मेटल। ओके, नेक्स्ट पढ़ा आपने कंडक्शन। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पढ़ा आपने बेटा डक्टिलिटी, मेटल आर डक्टाइल। नेक्स्ट पढ़ा मैलिएबिलिटी, मेटल आर मैलिएबल, मेटल आर मैलिएबल। नेक्स्ट पढ़ा आपने बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होता है बेटा? मैक्सिमम होता है। एमपी बीपी भी मैक्सिमम होता है। ओके, सोनरस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सोनरस होते हैं। क्या होते हैं? सोनरस होते हैं। मेटल आर लस्चरस भी होते हैं। लस्चरस क्या मतलब होता है बेटा? इसमें कौन सा सरफेस होता है? शाइनिंग सरफेस। सोनरस से क्या मतलब होता है? अगर किसी हार्ड मटेरियल से इसको क्या करो स्ट्रक करते हैं तो इसमें रिंगिंग साउंड निकलता है। कौन सा साउंड बेटा? रिंगिंग साउंड। ओके,
नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल, फर्स्ट बात करेंगे स्टेट। दे एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सॉलिड में कौन होता है बेटा? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, डायमंड और ग्रेफाइट। ओके, और भी होते हैं नॉन मेटल। लिक्विड, ब्रोमीन, इधर लिक्विड नॉन मेटल। गैसियस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या बेटा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है? गैसियस नॉन मेटल। ओके, तो स्टेट जो होता है इसके तीनों फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसियस फॉर्म। ओके, हार्डनेस की बात करें बेटा, हार्डनेस तो ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट। एक्सेप्शन क्या है? डायमंड, डायमंड आर वेरी हार्ड सब्सटेंस। इवन मेटल से भी ज्यादा हार्ड होता है। मेटल आर जनरली सॉफ्ट, एक्सेप्शन डायमंड इज वेरी हार्ड सब्सटेंस। मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर देन 3500 डिग्री सेल्सियस। 3500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इवन मेटल से भी ये ज्यादा हार्ड होता है। ओके, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस क्या होता है बेटा? मेटल आर, नॉन मेटल आर ब्रिटल इन नेचर। कैसे होते हैं? ब्रिटल इन नेचर होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है अगर इनको बेटा आप हैमरिंग करोगे, हैमरिंग या इसको स्ट्रेच करोगे तो ये ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते। मेटल, नॉन मेटल आर नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, दे आर ब्रिटल इन नेचर। कैसे होते हैं बेटा? ब्रिटल इन नेचर। नॉन मेटल आर नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल, दे आर ब्रिटल इन नेचर। कैसे होते हैं बेटा? ब्रिटल। ब्रिटलनेस का मतलब होता है अगर इनको आप क्या करोगे बेटा? हैमरिंग करोगे या स्ट्रेच करोगे तो ये ब्रेक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्रेक, टूट जाएंगे। ओके, नेक्स्ट कंडक्शन। कंडक्शन एक्चुअली क्या होता है बेटा? मूवमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नॉन मेटल में इजिली इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं, इसका मतलब ये बैड कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? दे आर बैड कंडक्टर ऑफ, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एक्सेप्ट, यहां भी एक्सेप्शन है बेटा, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट, they are bad conductor of electricity, heat and electricity। exception diamond and graphite। diamond and graphite क्या बेटा? कौन सा नॉन मेटल है? ये कार्बन के इलेक्ट्रोफिल फॉर्म, कार्बन इज द नॉन मेटल और इसी का इलेक्ट्रोफिल फॉर्म है डायमंड एंड ग्रेफाइट। ओके, कंडक्शन, नॉन मेटल आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन बेटा है डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, diamond are good conductor of heat and graphite are good conductor of electricity। graphite are good conductor of electricity due to free electron। तो डायमंड और ग्रेफाइट दो एक्सेप्शन है
इसके नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, बायो कंडक्टर आप होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी की, बट कार्बन का इलेक्ट्रोफिक फॉर्म डायमंड एंड ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एमपी और वीपी की बात करें बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो लो होता है, तो क्या होता है बेटा, दे हैव लो एमपी एंड वीपी। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है बेटा, डायमंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, ग्रेटर देन 3500 डिग्री सेल्सियस। तो नॉन मेटल है लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, एक्सेप्शन डायमंड एट हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसियस स्टेट। ओके, नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लश्यरस। लश्यरस क्या होता है बेटा, नो लश्यर। नॉन मेटल है नो लश्यर एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है बेटा जो लश्यर होता है, जिसमें क्या होता है बेटा, लश्यरस होता है, जो लश्यरस होता है। तो नॉन मेटल आर जनरली नॉन लश्यरस एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लश्यरस होता है। ओके, डेंसिटी की बात करें बेटा तो लो होता है, क्या होता है, डेंसिटी लो। टेंसाइल स्ट्रेंथ लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एक्सेप्ट डायमंड। नॉन लश्यरस होते हैं, कैसे होते हैं नॉन लश्यरस, एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लश्यरस होता है। बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। एक्चुअली बेटा जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल है वो मेटल का जस्ट अपोजिट है, कुछ एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है, बाकी आप जस्ट अपोजिट कर दीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल का किससे, नॉन मेटल से। ओके, तो आई होप कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल देन कंसल्ट मी। ओके, थैंक यू।